कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपकी ओर एक अनजान खतरा बढ़ता चला आ रहा है और आपको इसके बारे में कोई भनक तक नहीं है। जी हाँ, ये खतरा आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। यदि समय रहते आपने इस खतरे को नहीं पहचाना, तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लेना, कितनी ही मेहनत लगा देना, कितनी ही आप पैसा, धन, दौलत और अपना दिमाग खर्च कर देना, जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उल्टा और गड्ढे में चले जाएंगे। इसी के साथ साथ तबाही और बर्बादी की ऐसी कहानियां भी लिखी जाएंगी जिन्हें आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपको किसी ने बताया हो, और यदि बताया भी है तो इस तरह और इतने विस्तार से नहीं बताया होगा, क्योंकि यदि बताया होता तो आप निश्चित तौर पर इस विषय के विषय में जानकारी रखते और कुछ न कुछ कार्य करना शुरू कर देते। जी हाँ बंधुओं, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसी बुरी आपदा या आफत जो आपके जीवन को धीरे धीरे दीमक की तरह बर्बाद कर रही है। जैसे कोई बड़ा वृक्ष बाहर से देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लगता है, लेकिन यदि दीमक लग जाए तो धीमे धीमे अंदर ही अंदर दीमक उसे खाना शुरू कर देती है और एक दिन अचानक किसी हल्की सी हवा या आंधी तूफान से भी वह बड़ा सा वृक्ष टूटकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जब वह नीचे गिर जाता है तो लोगों को आश्चर्य होता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये तो इतना मजबूत वृक्ष था। लेकिन जब देखा जाता है बारीकी से तो पता चलता है कि इस वृक्ष में तो दीमक लगी हुई थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो वृक्ष का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका। ऐसे ही आपके जीवन में भी ये दीमक है। इस दीमक को जानिए, समझिए और इससे छुटकारा प्राप्त करने के उपाय जान लीजिए, वरना आप कुछ भी कर लेना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे और मुसीबत और गड्ढे में घुसते चले जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो आज आपको हम इसी एक विशेष आफत, समस्या, परेशानी, आपदा के विषय में बताएंगे। साथ ही आपके आने वाले 3 से 5 दिनों की सटीक 4 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे और एक ऐसा गुप्त उपाय या टोटका, पॉजिटिव टोटका है, नेगेटिव नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसा टोटका हम आपको बताएंगे जो लाल किताब में इस प्रकार कहा गया है कि यदि जो इस टोटके को कर लेता है पूरे भाव के साथ, केवल 7 दिनों के अंदर उसकी बड़ी से बड़ी इच्छा, मनोकामना पूरी हो जाती है। हर हाल में पूरी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी इच्छा मनोकामना पूरी होकर ही रहती है। फिर भी हम यहाँ पर आपसे ये कहेंगे कि इस उपाय टोटके का दुरुपयोग ना करना, किसी के अहित के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग ना करना, क्योंकि इससे वो भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने कर्मों का ख्याल रखना। गलत कर्म के लिए इसका प्रयोग किया तो इसका लांछन हमारे ऊपर भी आएगा और हमारी साधना, हमारी माई के प्रति भक्ति पर भी थोड़ी सी आंच आ जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा इस बात का आप ख्याल रखना। तो इस टोटके को आप अच्छे कार्य के लिए, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, शत्रु नाश के लिए आप प्रयोग करें। शत्रु नाश का मतलब शत्रु का विनाश नहीं है, यहाँ पर शत्रु अपने जीवन में उलझ जाएगा, अपने आप में व्यस्त हो जाएगा, आपके बारे में सोचना छोड़ देगा। कर्जे से मुक्ति, नौकरी प्राप्ति, कोई बहुत बड़ी समस्या, परेशानी, सभी चीजों से मुक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी इस एक उपाय टोटके की वजह से। बड़ा शक्तिशाली टोटका है, तो इसे आप अवश्य जान लेना। कार्यक्रम के अंत में इसके विषय में बात करेंगे। पूरी विधि को अच्छी तरह से समझ लेना। आधी अधूरी बात समझकर काम शुरू करेंगे तो काम होगा नहीं। हर एक कार्य का एक विशेष विधान होता है, नियम होता है। यदि आप उसे समझेंगे तभी तो वो अपने प्रवृत्ति के अनुसार आपको फल देगा, अपनी प्रकृति के अनुसार। यदि आप सही विधि विधान नहीं पालन करेंगे तो फिर कैसे आपको फल मिलेंगे, आधे अधूरे परिणाम मिलेंगे। इसलिए पूरे नियम, विधि विधान को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। 7 दिनों के अंदर अंदर आपकी इच्छा मनोकामना पूरी होगी, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। सारी बातों को समझने के बाद इन्हें अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, तभी ये आपके जीवन में बदलाव लाएंगे, आपके जीवन में खुशियां लाएंगे और महामाई की कृपा और आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगी ही। तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं। उन्होंने आपको चुन लिया है कि अब आपकी मुसीबतें दूर होंगी, इसीलिए ये कार्यक्रम सही समय पर आपके पास पहुंचा है। तो बस पूरे भाव के साथ, यदि भाव और गहरा है तो माई को कमेंट में ये भी लिखकर भेजो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनना बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे
अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। 5 बड़ी भविष्यवाणियों की बात करते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी कि अपने कार्य क्षेत्र पर, नौकरी करने वालों के लिए विशेष तौर पर है, कार्य क्षेत्र पर चलने वाली राजनीति या कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, इसकी वजह से आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आप एक सीधे साधे इंसान हैं, भोले वाले इंसान हैं, इतनी दुनियादारी और दांव पेच लगाना आप नहीं समझते हैं। आप तो सीधे सीधे अपना काम करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे निश्चित तौर पर बहुत बुरी तरीके से जलन खाते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं और आपके सामने जब वो आते हैं तो आपको इस बात का एहसास भी नहीं होने देते। बड़े चालाक धूर्त प्रकृति के लोग हैं। तो ऐसे लोगों से आप फंस जाते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसा बता देते हैं, कैसा ऐसा कुछ बोल देते हैं, कुछ अपने जीवन के बारे में, कुछ अपने प्लानिंग के बारे में इनसे कुछ बता देते हैं और इन बातों का दुरुपयोग, साथ ही साथ आपकी अच्छाई का दुरुपयोग बहुत ही बुरी तरीके से होने वाला है। तो संभल कर। अच्छाई का दुरुपयोग किस प्रकार होगा? कोई आपसे मदद मांगेगा, कोई आपसे कोई चीज मांगेगा, कोई आपसे पैसे मांगेगा, किसी प्रकार से आपका दुरुपयोग, आपका समय, पैसा, ऊर्जा खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बदले में कोई इज्जत नहीं, कोई क्रेडिट नहीं, मान सम्मान नहीं। जैसा हर बार होता चला आया है, इस बार भी होगा कि आपकी की हुई अच्छाई का आपको दुष्परिणाम प्राप्त होगा, लांछन भी लग सकते हैं। तो ये एक घटना है, इससे थोड़ा सा संभल कर रहना है। ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में चलने वाली राजनीति को समझना बहुत आवश्यक है और अगर समझ नहीं सकते हैं तो इतना करिए कि केवल उतना ही बोलिए जितना आवश्यक है, जरूरत से ज्यादा ना बोलें। अपनी योजना, अपनी आने वाले भविष्य की जो आपने प्लानिंग कर रखी है उनके बारे में किसी से चर्चा ना करें, ठीक है? सावधानी बहुत आवश्यक है। उच्च अधिकारियों से बनाकर चलें। उच्च अधिकारी ही यदि आपको प्रताड़ित कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ विशेष उपाय हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि आप अपने आसपास की नेगेटिविटी को समाप्त करिए। आपके स्वयं के अंदर भी यदि कोई लेस मात्र भी नेगेटिविटी है तो उसे समाप्त करिए। आप काले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा, थोड़ा सा कपूर और 4 काली मिर्च के दाने, ये आप रखिए और पोटली को लपेट कर उसको, सामग्री को काले कपड़े में रखकर पोटली का रूप दे दीजिए और इस पोटली को अपनी जेब में, अपने पर्स में अपने साथ रखिए। जब भी आप अपने कार्यालय में जाएं, अपने कार्य क्षेत्र में जाएं, चाहे बिजनेस है, नौकरी है, कोई भी स्थिति है, हर एक स्थिति में आप इसे अपने पास रखकर लेकर जाएं और कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, बस इसे अपने पास रखिए, ठीक है? और आप बदलाव महसूस करेंगे। आपके उच्च अधिकारी जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपका दुरुपयोग कर रहे हैं, आपकी अच्छाई का लाभ उठा रहे हैं, वो तुरंत झुक जाएंगे। आपके विरोधी आपके पास आने से कतराएंगे, आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। अब जब आप घर वापस आए तो इस पोटली को अपने बाएं कंधे से पीछे की ओर फेंक देना। बस कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं और फिर जब फेंक दें तो पीछे मुड़कर ना देखें, सीधे अपने घर में अंदर आ जाएं, हाथ पैर मुंह धोकर अपने कमरे में जाएं, अपने दैनिक कार्य शुरू करें। इस क्रिया को आप लगातार करते रहिए, ये आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। धीरे 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 आपके कार्य को, आपके जीवन को परिवर्तित करेगा, ठीक है? कई जगह पर आपको उन्नति दिलाएगा। दूसरी भविष्यवाणी यह रहेगी कि रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो कार्य करने वाले लोग हैं,
तेल का जो काम करते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा-सा परेशानी आएगी। वस्त्र आदि के जो कार्य करते हैं, इनको थोड़ी, जूते-चप्पल आदि के जो काम करते हैं, इनको थोड़ी, और गल्ला, होटल आदि का काम करते हैं, इनको भी थोड़ी-सी परेशानी आएगी। कर्जा लेने की नौबत इनको आ सकती है, व्यापार में उथल-पुथल रहेगी, मन चाहे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, तो थोड़ा-सा इसके लिए सावधान रहना है। और इनके कॉम्पिटिटर इन्हें बहुत परेशान करेंगे, यानी कि प्रतियोगिता से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। व्यक्तिगत तौर पर अगली भविष्यवाणी ये रहेगी कि किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में कोई दखल-अंदाज़ी आप ना करें। ये आप गलती अक्सर कर जाते हैं। लोगों को सलाह देने के अंदाज में, लोगों की समस्याओं को दूर करने के, उन्हें हल करने के अंदाज में आप उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर बैठते हैं। बाद में फिर वो आपको ही लांछन लगते हैं, उल्टा-सीधा सुनने को मिलता है। तो ये आपको नहीं करना है। भाव प्रधान नहीं बनना है इस दुनिया में। आज का यह जो दुनिया संसार है, ये बड़ा चालाक है। यहाँ लोग अपना बनकर अपना मतलब सिद्ध करते हैं। तो आप जहाँ भोले-भाले होते हुए लोगों की मदद करने के चक्कर में उनसे जुड़ने लगते हैं, भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, और उनकी सचमुच में मदद करने के चक्कर में कभी उनकी निजी जीवन के बारे में कुछ उन्हें सलाह-मशवरा करने लगते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि लोग इसका उल्टा मतलब निकाल सकते हैं और आपको उल्टा-सीधा सुनने को मिलेगा, सामने नहीं तो पीठ के पीछे। तो थोड़ा-सा सावधान रहिए, अपने काम से काम रखेंगे वो सर्वोत्तम रहेगा। अगली भविष्यवाणी, के अगले 3 से 5 दिनों में आपको एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा तो फलदायी रहेगी, लेकिन इससे आपको स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, यानी कि ये आपके स्वास्थ्य सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगी। तो ये एक भविष्यवाणी रही, इसे आप थोड़ा-सा ध्यान से देखना, अपने स्वास्थ्य सेहत का विशेष ख्याल आपको रखना है। अगली भविष्यवाणी की स्वास्थ्य को ही लेकर है कि जोड़ों में दर्द रह सकता है। अगले 3 से 5 दिनों में अचानक से शरीर के किसी विशेष भाग में, जोड़ में दर्द हो सकता है। कुछ दिनों तक यह दर्द रह भी सकता है। और जो लोग गठिया वगैरह से पीड़ित हैं, वात से, गठिया से पीड़ित हैं, उन्हें तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा-सा सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, ये बहुत आवश्यक है। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सेहत से जुड़ी हुई गतिविधियां भी करना शुरू करें, यानी कि योग, प्राणायाम, अध्यात्म पर भी अपनी रुचि बढ़ाएं, आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगली भविष्यवाणी यह है कि आप किसी बड़े निर्णय को लेने में दुविधा महसूस करेंगे। आपको स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा और आप अपने बौद्धिक बल से स्पष्ट रूप से किसी बड़े निर्णय को लेने में अक्षम रहेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी आपके लिए। साथ ही अगली भविष्यवाणी ये है कि जिन लोगों के प्रेम संबंध छिपे हुए हैं, वे उजागर हो सकते हैं। साथ ही प्रेम संबंधों में थोड़ी सी मिठास की कमी महसूस हो सकती है, थोड़ा सा प्रेम तत्व का अभाव रहेगा। हालांकि जीवन साथी, यानी जो लोग वैवाहिक बंधन में बंधे हैं, उन्हें जीवन साथी के साथ अच्छी बॉन्डिंग महसूस होगी। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन साथी आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे और आपको अच्छा महसूस करवाएंगे। आप उनके साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तो ये तो आपके जीवन से जुड़ी हुई भविष्यवाणी है। अब हम आपको बताते हैं कि वो खतरा क्या है, वो परेशानी क्या है। बंधुओं, आपने कई बार अपने जीवन में ये महसूस किया होगा कि आप कितने ही अच्छे क्यों ना बने रहें, आप खूब दिमाग लगाएं, खूब पैसा लगाएं, सब कुछ, यानी कि हर प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कम योग्य आगे निकल जाते हैं। आपके बराबर से जिन्होंने काम शुरू करे थे वो काफी आगे निकल गए, आप जहां के तहां रह गए। और आपने जिसकी भी मदद की वो आगे निकल गया, लेकिन आप पीछे रह गए। और जिसने आपकी मदद की, कुछ दिनों में उसने आपसे पीछा छुड़ा लिया। मतलब कहने का यह है कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां ना तो कोई आपकी मदद कर सकता है, ना ही कोई आपको आगे ले जा सकता है, और आप भी जहां के तहां फंस चुके हैं। तो ये स्थिति यदि आपके जीवन में बन चुकी है या आपको महसूस हो रहा है कि अब बन रही है, तो 100% किसी प्रकार का बंधन, किसी प्रकार का तंत्र आपके ऊपर कार्य कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है। अक्सर लोग यही कहते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि इस संसार का नियम है कि क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। यदि आप क्रिया कर रहे हैं और प्रतिक्रिया हो ही नहीं रही, या फिर क्रिया के खिलाफ खराब प्रतिक्रिया हो रही है, तो इसमें किसकी गलती है? आप तो सब कुछ सही कर रहे हैं, दूसरे जिस काम में कामयाब हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आप उसी काम में फेल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। अचानक से आने वाली मुसीबतें एकदम से जीवन को उथल-पुथल मचा देती हैं। तो ये ऐसी स्थिति में आप क्यों हैं? पहला प्रमाण तो यही है। दूसरा प्रमाण ये है कि
अचानक से आपको, हालांकि मनोबल तो ऊंचा है, फिर भी कहीं ना कहीं निराशा का भाव मन में घेर कर बैठा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो है जैसा है अब ठीक है, अब इसी में गुजारा करते हैं। ऐसे भाव मन में आ जाना, साथ ही शरीर में भी ऊर्जा की कमी, थकान और कभी कभी बहुत ज्यादा आलस को महसूस करना, और रिश्ते नातों से भी सही प्रतिक्रिया न मिलने की वजह से मन में दुख का भाव रहना, ये सारी स्थितियां बंधन की ओर, तंत्र की ओर ही तो इशारा करती हैं। अब आप तंत्र का मतलब ये ना समझिए कि सीधे जैसे कि फिल्मों में या कहीं और दिखाया जाता है कि तंत्र यहाँ से किया और वहां से सामने वाला साफ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तंत्र का ये तरीका नहीं है, ना ही ये मतलब है। तंत्र कई प्रकार से होते हैं। कुछ तंत्र इतने धीमे होते हैं कि वो धीरे 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 जीवन को परेशानी से भरते हैं, समाप्त करते हैं। इसीलिए इन्हें दीमक की उपाधि दी जाती है। तो ये तंत्र भी बहुत आसानी से किए जाते हैं और बहुत लंबे समय तक प्रताड़ित करते हैं और इनका पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो हम यहाँ पर ये बात करने के लिए नहीं बैठे हैं कि कौन सा तंत्र है, क्या नहीं है। बस हम आपको ये समझाना चाहते हैं और ये थोड़ा-सा आपके दिमाग में विचार डालना चाहते हैं कि आप एक बार इस दिशा में भी ज़रूर विचार करिए कि आखिर हद से ज़्यादा पीड़ा, परेशानी और हर प्रयास की असफलता का कारण कुछ और भी हो सकता है। अब आपको हम बताते हैं कि जब आपने इस दिशा में सोचा तो अब आप समझिए कि कैसे ये आया। अपने रिश्ते नातों में अपने आस-पास थोड़ा विचार करके देखिए, नज़र घुमा कर देखिए। आपके अपनों में ही, आपके रिश्तेदारों में, परिचित में, मित्र व्यवहार आदि में कोई एकाध व्यक्ति ऐसा होगा जो तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ होगा। नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ होगा, उसका स्वभाव, उसका चरित्र भी नकारात्मक होगा। अक्सर यही होता है। सैकड़ों कुंडलियाँ हमने देखी हैं और उनकी कुंडली कहती है कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन जीवन विकट समस्याओं से भरा हुआ है। जब हम उन्हें रियलाइज़ कराते हैं, एहसास कराते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ गुरुजी, हमको भी लग रहा है। उनके रिश्तेदार में, उनके घर परिवार में ही कोई एक ऐसा व्यक्ति निकल आता है जो इस प्रकार की क्रियाओं में लिप्त रहता है, जो करता करवाता है, तो फिर उन्हें लगता है और उस इंसान से उनकी बुराई भी चल रही होती है। तो बाद में उन्हें एहसास हो जाता है। फिर उनको जब एहसास हुआ तो हमने उपाय क्रियाएँ बताई तो छुटकारा भी प्राप्त हो गया, जीवन सरल हो गया। तो आप भी ज़रा नज़र घुमा कर देखिए कि आपके आस-पास कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की क्रियाओं में लिप्त रहता है, या फिर उसके संपर्क में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो इस प्रकार तंत्र-मंत्र, झाड़-फूँक आदि कर रहा होगा। 100% कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा। जो हमने संकेत बताए हैं वैसे संकेत जीवन में हैं, तो 100% कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा। अब तंत्र मंत्र करने के लिए किसी का विशेष तांत्रिक होना आवश्यक नहीं है। आजकल सब कुछ फ़ोन से, मोबाइल से भी होने लगा है। आपका फ़ोटो किसी को भेजा जाएगा और आपके फ़ोटो से ही आपका कीलन कर दिया जाएगा। अब आपके प्रयास असफल होते रहेंगे, आप चाहे जीवन भर कुछ भी करते रहिए। यहाँ तक कि आपके हाथ से पूजा-पाठ अनुष्ठान पहले तो होगा ही नहीं। आप विचार करते रहेंगे, होंगे नहीं। और अगर आप करेंगे भी तो वो सफल नहीं होंगे, असफल हो जाएँगे किसी न किसी रूप में। तो ये चीज़ें हैं। तो जब आपने ये एहसास कर लिया कि हाँ, किसी प्रकार का तंत्र है आपके ऊपर, तो अब इस तंत्र से छुटकारा प्राप्त करना है आपको। अब कैसे छुटकारा प्राप्त करना होगा ये आप ध्यान से समझिए। एक और बात हम आपको बता दें आपकी कुंडली के अनुसार कि अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में राहु बैठा है, अष्टम में राहु बैठा है और द्वादश भाव में केतु बैठा है या द्वितीय भाव में केतु बैठा है या ठीक इसके उलट स्थिति है, राहु केतु हमेशा एक दूसरे के सामने ही रहते हैं, या फिर आपका लग्न जो है वो पीड़ित है, राहु केतु से पीड़ित है, या छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हुआ है, या फिर राहु केतु के साथ युति बनाकर बैठा है, यानी कि लग्न दोष है, या फिर लग्नेश नीच का है, अस्त का है, तो आप समझिए कि आपकी कुंडली में लग्न दोष है। और लग्न दोष यदि है या फिर राहु की ये स्थितियां हैं, केतु की स्थितियां हैं, तो आपके ऊपर आसानी से तंत्र किया जा सकता है। इसमें भी शनि की अढ़ैया और साढ़े साती का जो समय काल होता है, इसमें भी आसानी से तंत्र मंत्र काम कर जाते हैं। अब राहु की महादशा अंतर्दशा यदि चल रही है, शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तब भी आसानी से हो जाता है। तो इसके लिए आप एक बार अपनी कुंडली दिखवा लीजिए। कुंडली दिखवा लेंगे तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। स्पष्ट तौर पर हम आपको बता देंगे कि ये चल रहा है और फिर उसका सटीक समाधान आपको दे देंगे। आपके लग्न को मजबूत कर देंगे उपायों के माध्यम से और राहु को उस भाव से ही हटा देंगे उपायों के माध्यम से। तो स्थितियां एकदम अपोजिट यानी बदल जाती हैं, एकदम अनुकूल हो जाती हैं। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखवा दें, वो ज्यादा बेहतर समाधान है। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इससे छुटकारा आप कैसे प्राप्त करें। यदि नहीं कुंडली दिखवानी कोई बात नहीं, तो इसके लिए उपाय क्या है। देखो, सबसे बड़ा उपाय है कि किसी भी प्रकार का एक तंत्र को काटने के लिए दूसरा तंत्र यदि हम आपको दे दें, यानी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए दूसरी नकारात्मक ऊर्जा का तंत्र हम आपको पकड़ा दें, तो ये तो बहुत गलत होगा। एक हटेगा दूसरा लग जाएगा।
इसके लिए आपको सात्विक तंत्र करना होगा और इसके लिए आपको सात्विक तंत्र में देवी शक्ति के किसी भी स्वरूप की साधना करनी होगी, घर में स्थापना करनी होगी, पूजा पाठ अनुष्ठान करने होंगे। कैसे? हमारी नजर में तो सर्वश्रेष्ठ जो हमारी आराध्य देवी हैं मां बगलामुखी हैं और इन सब चीजों में तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधा कोर्ट कचहरी के केस आदि से मुक्ति में मां बगलामुखी से जल्दी फल देने वाली और सटीक परिणाम देने वाली हमने शक्ति आज तक महसूस ही नहीं की है। हजारों लोगों के जीवन में मां बगलामुखी की कृपा से बहुत प्रकाश आया, बहुत खुशियां आई हैं। अब आपकी बारी है। तो आपको क्या करना है? मां बगलामुखी की कुछ विशेष साधनाएं हैं, जैसे कि आप 6 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 36 दिन कोई भी साधना आप उठा सकते हैं। साधना कैसे आपको करनी है? इसके लिए आप एक काम करिए कि व्हाट्सएप नंबर जो हमने दे रखे हैं वीडियो में, इन नंबरों पे फोन करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए। हम आपको पूरी साधना पद्धति आपको भेज देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। साथ ही माई के विग्रह की फोटो, चालीसा, कवच पाठ और आरती भी आपको भेज देंगे। प्रतिदिन चालीसा और कवच पाठ करिए, 5 से 7 मिनट लगेंगे। और यदि बहुत अधिक पीड़ा है, तंत्र बाधा लग रही है, बहुत ज्यादा बाधाएं जीवन में आ रही हैं, मन का कुछ भी हो नहीं रहा है, तो माई की ज्यादा नहीं तो 11 दिन की विशेष अनुष्ठान कर लीजिए, विशेष साधना कर लीजिए। माई को अपने पूजा घर में स्थान दीजिए, उनका फोटो लगा लीजिए, उनके विग्रह की फोटो लगा लीजिए और आप देखिए कि कैसे चमत्कार होते हैं। रातों रात जिंदगी बदलेगी गारंटी के साथ, क्योंकि हमें अपनी मां पर पूर्ण भरोसा है। तो अब वो विधियां अगर हम बताएंगे तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए आप विधि प्राप्त करने के लिए वीडियो में नंबर जो दिए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको हम ये विधि मुफ्त में भेजेंगे, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है? केवल कुंडली विश्लेषण का पैसा लगेगा, इसका नहीं लगेगा, ये मुफ्त में जाएगी और ये पीडीएफ के रूप में आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही जाएगी, आपके घर के पते पर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें तो फिर पैसा बहुत खर्च होगा, वो हम नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। हम आपको जो सामग्री बनाई है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही वीडियो के फॉर्म में, पीडीएफ के रूप में आपको भेज देंगे, वो कर सकते हैं। ठीक है? उम्मीद है आप सारी बात समझ रहे हैं। अब यहां तक आपने चीजें समझ ली, इससे छुटकारा प्राप्त करने के विषय में देखिए, समय रहते जाग जाएंगे, काम शुरू करेंगे, देवी की शरण में आ जाएंगे, देवी का पैर पकड़ लेंगे और कहीं देवी ने आपके सिर पर हाथ रख दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, फिर चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे कुछ भी हो। तो इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब एक खास बात कि अपने पितृ पूर्वजों का हमेशा सम्मान करिए। जब भी पूजा पाठ करिए, किसी मंदिर में जाइए, खास तौर से शिव मंदिर में यदि आप जा रहे हैं, तो अपनी पूजा पाठ में अपने पितरों को भी शामिल करिए। आंख बंद करके कहिए कि आपके पितृ देवता जो भी हैं, आपके आसपास हैं, जहां भी हैं, वो यहाँ आए और आपके साथ पूजा में शामिल हो, क्योंकि पितृ देवताओं का भोलेनाथ से बहुत गहरा नाता है। भोलेनाथ की पूजा में यदि आप उन्हें शामिल करते हैं और भगवान शिव से भी निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आपके पितृ पूर्वजों को सदगति प्राप्त हो, उन्नति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा निवेदन यदि आप करते हैं और पितरों के नाम से थोड़े से काले तिल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और देखो, श्राद्ध पक्ष में तो सभी करते ही हैं, श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण आदि करते ही हैं, लेकिन यदि आप जब जब भोलेनाथ के सामने जाएं, जब जब मंदिर में जाएं, तब तब अपने पितरों के लिए भी निवेदन करेंगे, तो आपके पितृ बहुत ऊर्जावान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद देंगे। याद रखना कि आपके प्रथम देव आपके पितृ देव ही हैं। यदि आपने उनको बलवान कर दिया, उनको बलि कर दिया, तो आपके आसपास आपके पितरों की सुरक्षा का घेरा होगा। सबसे पहले वो ही आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं, दौड़ते हैं, क्योंकि आप उनके ही वंशज हैं। आपके विषय में वो अभी भी सोचते हैं, लेकिन अगर शक्तिहीन है तो आपके बारे में सोचकर भी क्या करेंगे। इसलिए उनकी ऊर्जा आप बढ़ाइए। तो इस प्रकार यदि आप उनकी ऊर्जा बढ़ा देंगे, दैवीय शक्ति का समर्थन उन्हें दिलवा देंगे, तो वे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे, आपको शुभ आशीर्वाद देंगे और आपकी हमेशा सुरक्षा करेंगे। इस क्रिया को आप लगातार करिए, हमेशा करिए, ये बहुत अधिक आवश्यक है। बाकी जो विशेष उपाय और क्रिया है, तांत्रिक क्रिया है, टोटका है, लेकिन पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। उससे हम अगले कार्यक्रम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम बहुत लंबा हो चुका है, आप लोग फिर बोर हो जाते हो, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि कुंडली विश्लेषण कराना है या कुछ और भी विशेष जानकारी चाहिए, तो नंबर वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। सहायक आपको सारी बातें बड़े ही विनम्र भाव से स्पष्ट तौर पर समझा देंगे। ठीक है? तो चलिए बंधु, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम माई से यही निवेदन करते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय
और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।